नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो 72 आवर्स के लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से भी लीजिएगा। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। एनर्जी 72 घंटे की है। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे खुद के साथ रेजोनेट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर, और अगर आपको रीडिंग कैंसर वाले बहुत कम देखते हो, मैं मेहनत से रीडिंग करती हूँ फिर भी आप लोग कम देखते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के कार्ड निकाल लिया। अच्छा लो, अच्छा कार्ड आया है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वर्गो हो सकता है, एरीज लियो हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है। एरीज लियो होने की चांसेस हैं। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो भी है कार्ड तो आ गया है मेजर अरकाना के द हर्मिट का कार्ड। ये रिश्ता पहले रुक गया था, हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था, ये रिश्ता थोड़ा रुक गया था, थोड़ा परेशान कर रहा है आप लोगों को। हो सकता है किसी और की वजह से आप लोगों का दिल टूटा हुआ है या फिर आपकी पर्सन के दिल टूटा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये इंसान को समझ में आया है और इनको लग रहा है कि जो जैसा चल रहा है उसको चलने दिया जाए और साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाए, खुद के लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोचा जाए। द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने लाइफ के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। रिश्ता जो जितना जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। अगर रिश्ता सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलत भी है तो भी ये अभी कुछ नहीं सोच रहा है। करंटली अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। ये रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है जिसका भी एनर्जी इसमें आ रहा है। ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत अनुभवी है ये लोग। करंटली ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। अगर मैं कहूँ कैंसर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स यही है कि इनको पता है ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, ये पुराना रिश्ता है। अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो भी, नहीं है तो भी, रिश्ते में होते हुए भी ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ में नया कुछ करने के बारे में ये इंसान सोच रहा है अभी फिलहाल। अभी देख लेते हैं ये चाहता क्या है या चाहती क्या है। जो भी है, जेंडर पे मत जाइएगा, देख लेते हैं ये क्या चाहता है। ये बंदा या बंदी जो भी है क्या चाहता है भाई। आप चाहते क्या हो? कैंसर के पर्सन चाहते क्या है? हाँ, ये सब का 10 ऑफ 9 ऑफ सोर्स। इनका दिल टूटा हुआ है भाई किसी वजह से। किसी ने तो किसी को डिच किया है। पहले ही ये चाहते थे, पहले ये सोचते थे कि आप इनके सोलमेट हो, आपके लिए इनका प्यार जो है ये उभर उभर के आ रहा था। लेकिन अचानक से उनको लगा कि आपने उनको धोखा दिया, परेशान किया, झूठ कहा, इसलिए ये बंदा रात को सो नहीं पा रहा है, आपको याद कर रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन जितना परेशान ये हो रहा है, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। चाहता है आपसे प्यार करना लेकिन खुद को रोक रहा है। इनको लगता है आपने धोखा दिया, हो सकता है आपने दिया नहीं, अचानक से कुछ हुआ होगा आप लोगों की रिश्ते में, लड़ाई झगड़ा जो, या फिर कुछ झूठ मूठ की बातें जो आपने सोचा नहीं था या फिर जो उन्होंने सोचा नहीं था,
उस तरह के कुछ हुआ है जिसके लिए ये तैयार नहीं थे लेकिन हुआ, इसीलिए ये परेशान है। लेकिन चाहता है आपसे प्यार करना, प्यार भरी बातें करना, लेकिन नहीं कर पा रहा है। ये इंसान दुखी है, परेशान है, नींद खराब कर रहा है बेचारा अपना। ये आपको अपना सोलमेट मानता था, इनको लगता था आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ उनका सोल का कनेक्शन है, लेकिन आपने इनको धोखा दे दिया, परेशान कर दिया। जो नहीं सोचा था उस तरह के बिहेवियर आपने उनके साथ किया, इसलिए ये दुखी हैं। ये चाहते हैं रिश्ते में प्यार हो, सब कुछ हो। ये पुराना कोई रिश्ता है जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका भी एनर्जी है। ये कोई एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। ये चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। बंदा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। इनका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, रो रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। देख लेते हैं क्या कोई एक्शन ले सकता है। एक्शन तो लेना चाहते हैं, देखो ये बैलेंस करना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आए, ये पेशेंस रख रहा है खुद के अंदर। ये खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता है। जिसने भी जिसको धोखा दिया, परेशान किया, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए थे, एम्प्रेस के कार्ड आया है। बहुत परेशानी के बाद जब कोई इंसान अपने अंदर वो हिम्मत जुटा पाता है, मेहनत से सब कुछ कर पाता है, जिसको देख के लोगों को सीख मिलता है, उस तरह की इंसान ये बनना चाहते हैं और बन चुका है या फिर बनने के लिए सोच रहा है। इनको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में। अगर मैं कहूँ क्या एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। लेकिन ये रिश्ते की क्लैरिटी को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशानी आया है रिश्ते में, और ये अपने जो दिल का जो दर्द है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है पर्सन, इस दिल की दर्द का दवा खुद ही खोजने की कोशिश करेंगे। इनको क्लैरिटी चाहिए क्यों ये सब कुछ हुआ। ये बहुत पेशेंस रख रहा है, सब चीज को बाहर लाने के लिए पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है। करेंगे एक्शन, यही रहेगा, सच बाहर निकालने की कोशिश ये करेंगे। जिस भी कारण से इनका दिल टूटा है, इनका रातों का नींद खराब हुआ है, ये दुखी है, परेशान है, ये क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये कारण ये खुद मतलब बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो यूनिवर्स जी क्या कह रहा है। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है फिलहाल के लिए रिश्ते से मूव ऑन करना सही है तो कर सकते हो। अगर आपको अपना परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए, तो आप ये भी पा सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। आपको क्या चाहिए, पहले इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि आप मांगते गए और बाद में देखा गया जो आप मांग रहे हो वो है ही नहीं। आप कंफ्यूज हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको परिवार चाहिए तो आप परिवार पा सकते हो। अगर आपको रिश्ता चाहिए, परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए तो पा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फिलहाल के लिए रिश्ते से मूव ऑन किया जाए, या आप हो या आपके पर्सन हो, तो आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मूव ऑन करने से अगर रिश्ता सही होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, तो आप कर सकते हो। क्योंकि जब भी कुछ खत्म होता है या डिस्टेंस होते हैं, तब एक दूसरे की अहमियत हमें पता चलता है। जब कोई हमारे साथ हमेशा रहता है तो हमें उसकी अहमियत पता नहीं चलता है। जब भी कोई हमसे दूर होता है तब हमें पता चलता है कि ये इंसान मेरे लिए कितना
जरूरी था। तो अगर अभी के लिए रिश्ता ये डिमांड कर रहा है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करो, देन यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि पेशेंस रख के समझदारी से आप रिश्ते को निभा पाओगे, परिवार को पाओगे, तो आप वो भी करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कॉन्फ्यूज होने से काम नहीं चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।